सिंदबाद जहाज़ी की 7वीं समुद्री यात्रा। सिंदबाद ने अपनी 6ठी कहानी सुनाने के बाद 7वीं और आखिरी कहानी सुनाने की शुरू की। अपनी कहानी सुनाते हुए सिंदबाद ने कहा, मैंने निश्चय किया कि मैं अब कभी आगे जल यात्रा नहीं करूँगा। मेरी स्थिति भी इतनी हो चुकी थी कहीं से आराम से बैठकर दिन गुजार सकूं। ऐसा सोचते हुए मैं अपने घर में खुशी से रहने लगा। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा था, तभी एक नौकर आया और बोला, खलीफा के दरबार से एक सरदार आए हैं, वह आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने अपना भोजन समाप्त किया और सरदार से मिलने बाहर आया। सरदार ने कहा, खलीफा ने तुम्हें बुला भेजा है। इतना सुनने के बाद मैं उनके साथ जाने को राजी हो गया। खलीफा के दरबार पहुंचकर मैंने ज़मीन को चूमा और सलाम किया। इतने में खलीफा ने बोला, सिंदबाद, मैं चाहता हूं कि सरान द्वीप के बादशाह की ओर से भेजे गए पत्र के जवाब में पत्र भेजूं, साथ उपहारों के साथ मेरी ओर उन्हें उपहार भी भेजूं। तुम मेरा संदेशा लेकर सरान द्वीप के बादशाह के पास जाओ। मैं असमंजस में पड़ गया। मेरे हाथ जोड़े और कहा, हे मालिक, मुझसे इतना साहस नहीं है कि आज्ञा का उल्लंघन करूं। किंतु बीते दिनों की समुद्री यात्रा के बाद मैंने यह निश्चय किया था कि अब यात्रा नहीं करूंगा, किसी जहाज़ पर पाँव नहीं रखूंगा। मैंने खलीफा को अपनी बीती 6 यात्राओं की मुश्किलों से भरी कहानी सुनाई। यात्रा के बारे में सुनकर खलीफा आश्चर्यचकित जरूर हुए, लेकिन अपने फैसले पर अड़े रहे। खलीफा ने कहा, तुम बहुत कष्ट में हो, लेकिन मेरी आग्रह पर एक आखिरी बार यात्रा कर लो, क्योंकि यह काम तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता है। अंत में मैंने हार मान ली और खलीफा से कहा अनुसार यात्रा के लिए तैयार हो गया। मेरा जाना तय हुआ। खलीफा ने मुझे रास्ते के लिए 4000 दिनार दिए और कहा, घर जाकर तैयारी कर लो। मैं घर लौटा, सामान बांध लिया। अगली रोज़ मैं खलीफा के दरबार में पहुंचा। मुझे खलीफा के सामने हाजिर किया गया। खलीफा मुझे देख बहुत खुश हुआ और मेरा हाल पूछा। मैंने उसका हाल बताया और उपहार सम्मान लेकर बसरा बंदरगाह के लिए निकल पड़ा। वहाँ जहाज़ खड़ा था। मैं सामान के साथ उस पर सवार हुआ और लंबी यात्रा के बाद सरान द्वीप पहुँचा। मेरे आने की सूचना मिलते ही सरान द्वीप के बादशाह मेरे सामने आए। मैंने अपना परिचय दिया। बादशाह मुझे पहचान गए और मेरा हाल चाल पूछा। मैंने उनके व्यवहार की प्रशंसा की और खलीफा की ओर से भेंट स्वरूप भेजे गए सम्मान को उन्हें सौंप दिया। खलीफा ने सरान के बादशाह के लिए जो उपहार भेजे थे, उसमें कई कीमती वस्तुएं थीं। सामान में एक लाल रंग का बहुत ही बेहतरीन कालीन था, जिसकी 4000 दिनार थी। उस पर बहुत सुंदर सुनहरा काम किया हुआ था। एक प्याला मणिक का था, जिस पर शेर का शिकार करते हुए मनुष्य का चित्र था। उपहार में एक सिंहासन भी था, जो अनगिनत बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ था। यह सिंहासन हजरत सुलेमान के तख्त को भी मात देता था। उपहारों के बाद बादशाह ने खलीफा की ओर से भेजे संदेश को पत्र पढ़ा। खलीफा ने पत्र में लिखा था, आपको अब्दुल्ला हारून रशीद का प्रणाम। हमें आपका पत्र उपहार प्राप्त हुआ। आपका धन्यवाद। हम हमारी ओर से कुछ उपहार भेज रहे हैं, स्वीकार करें। मेरा पत्र पढ़कर आपको पता लगेगा कि मेरे मन में आपके लिए कितना प्रेम और सम्मान है। सरान का बादशाह पत्र पढ़कर बेहद खुश हुआ। मैंने अपना काम कर दिया था, इसलिए मैंने उनसे विदा मांगी। बादशाह ने पहले तो साफ मना कर दिया, लेकिन मेरे कई बार आग्रह करने के बाद वह राजी हो गए। उन्होंने सम्मान, उपहार और इनामों के साथ विदाई दी। मैं जहाज़ पर लौटा और कप्तान से बोला, मुझे जल्द से जल्द बगदाद पहुंचना है।
कप्तान मेरी इस इच्छा अनुसार जहाज़ तेज चला रहा था। करीब 3-4 दिनों की यात्रा के बाद एक रोज़ अनहोनी हुई। हमारे जहाज़ को कुछ समुद्री लुटेरों ने घेर लिया। हम डर गए। लुटेरों ने हमारी सारी धन संपत्ति लूट ली और बंधक बना लिया। जिन जिन लोगों ने हमें बचाने की कोशिश की, खतरनाक लुटेरों ने उन सभी को मार डाला। बदमाश लुटेरों ने हमें गुलाम जैसे कपड़े पहनाकर दूर द्वीप में भेज दिया। मुझे एक अमीर व्यापारी ने खरीदा। वह मुझे अपने साथ घर ले गया। व्यापारी मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था। एक दिन वह व्यापारी मुझसे मेरे बारे में पूछताछ करने लगा। वह मुझसे सवाल जवाब करने लगा कि मुझे कोई काम आता है या नहीं। मैंने उसे अपनी यात्राओं के बारे में बताया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह बोला, तीर चलाना जानते हो? मैंने कहा, बचपन में चलाया करता था। यह सुनकर वह उठा और मेरे हाथ में तीर धनुष पकड़ा दिया। उसके बाद मुझे शहर से दूर एक जंगल में ले गया। वहाँ एक पेड़ था जिस पर उसने मुझे चढ़कर बैठने को कहा और साथ में उसने यह भी बोला कि मुझे हाथियों का शिकार करना है। उसके जाते ही मैं पेड़ पर चढ़ गया और रात भर वहीं रहा। अगले दिन सवेरे हाथियों का झुंड पहुंचा। मैं डर गया और एक के बाद एक कई सारे तीर मारने लगा। तीर एक हाथी को लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे घायल देख अन्य हाथी वहां से भाग खड़े हुए। फिर मैं शहर अपने मालिक के पास लौटा। मैंने सारी बात उन्हें बताई। मैंने कहा, मेरी तीर से एक हाथी गिरा है। व्यापारी यह सुनकर बेहद खुश हुआ। उसने मुझे तरह तरह के पकवान खिलाए। अगले दिन हम दोनों जंगल में गए और हमने मरे हुए हाथी को दफना दिया। व्यापारी बोला, कुछ दिनों बाद वापस आकर इसके दांत निकाल लेना, क्योंकि हाथी के दांत अनमोल होते हैं। तकरीबन 2 महीने तक मैं व्यापारी के साथ ही रहा। मैं आए दिन पेड़ पर चढ़ता, हाथियों का शिकार करता। एक रोज की बात है, मैं पेड़ पर चढ़ता, तभी हाथियों का विशाल झुंड पहुंचा। मैंने तीर चलाया, लेकिन तीर किसी हाथी को नहीं लगा। धीरे धीरे झुंड मेरे करीब आने लगा। उन्हें चलने से ऐसा लग रहा था मानो भूकंप आ रहा हो। हाथियों ने उस पेड़ को घेर लिया जिस पर मैं चढ़ा हुआ था। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। हाथियों ने मुझे घेर लिया और पेड़ उखाड़ने लगे। इतने में तीर कमान मेरे हाथ से छूट गया। मैं धरती पर गिर गया। तभी एक हाथी ने अपनी सूंड से मुझे उठाया और अपनी पीठ पर रख लिया। मैं घबराया हुआ था और हाथी की पीठ पर बेहोश पड़ा था। वह मुझे लेकर आगे आगे चलने लगे और अन्य हाथी उसके पीछे चलने लगे। वे मुझे एक सुनसान मैदान में ले गए और उतार दिया। कुछ ही देर में सभी हाथी गायब हो गए। कुछ दूर पर मुझे एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। मैं करीब गया तो देखा कि हाथियों की अस्थियों का ढेर लगा हुआ है। मैंने मन ही मन सोचा कि हाथी कितना बुद्धिमान जीव है। हाथियों को मालूम था मैं दांत के लिए उनका शिकार करता हूँ, इसलिए वे मुझे यहाँ लेकर आए ताकि मैं मरे हुए हाथियों के दांत ले आऊँ और उन्हें छोड़ दूँ। मैं कुछ देर वहाँ ठहरा और फिर मालिक के पास लौट आया। रास्ते में मुझे एक भी हाथी नहीं दिखा। ऐसा लगा मानो हाथी यह इलाका छोड़कर कहीं और बस गए। खुद से बातें करते हुए व्यापारी में सामने पहुंचा। मुझे देखकर वह चिल्लाने लगा, अरे सिंदबाद, तुम अब तक कहाँ थे? मैं तुम्हारी चिंता में मरा जा रहा था। तुम्हें खोजता हुआ जंगल पहुंचा तो देखा तीर कमान जमीन पर गिरे पड़े थे और पैर उखड़ा हुआ था। मुझे तो लगा तुम मर चुके हो। मैंने व्यापारी को कहा, मैं ठीक हूँ। मैंने अपनी उसे पूरी कहानी सुनाई, साथ ही उस गड्ढे के बारे में भी बताया जहाँ हाथी मुझे लेकर गए थे। यह सुनकर बहुत खुश हुआ और गड्ढे तक जाने की इच्छा जताई। मैं उसे वहाँ ले गया। वहाँ कई हाथियों के दांत मिले। व्यापारी बहुत खुश हुआ। हम दोनों शहर लौट आए। एक रोज़ व्यापारी मुझसे बोले, आज से तुम मेरे नौकर नहीं हो। तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया। तुम्हारे कारण मैंने बहुत सारा धन कमाया।
व्यापारी बोला, मैं तुमसे एक बात छुपाई, अब तक हाथियों ने मेरे कई गुलामों को मार डाला। तुम एकमात्र हो जो उनके बीच में जिंदा लौट कर आए हो। तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हारे कारण केवल मैं ही नहीं बल्कि शहर के अन्य व्यापारी भी अमीर हो जाएंगे। आज से नहीं बल्कि अभी से तुम्हें मैं आज़ाद करता हूँ, साथ ही भेंट स्वरूप धन दौलत भी देता हूँ। मैं हाथ जोड़कर बोला, आप मेरे मालिक हैं, मालिक आपको लंबी उम्र दे। मैं आपका आभारी हूँ जो आपके मुझे उन समुद्री लुटेरों से बचाया। मैं भाग्य अच्छा था, मैं आपके पास बिका। मैं एक इच्छा पूरी कर दीजिए, मुझे मेरे देश पहुंचा दीजिए। व्यापारी बोला, तुम धीरज रखो, तुम्हारे देश की ओर जाने वाला जहाज यहाँ आते ही हम तुम्हें भिजवा देंगे। उस रोज़ से हर दिन मैं अपने जहाज के आने का इंतज़ार करने लगा। इस बीच मैं कई बार जंगल भी गया और हाथियों के दांत लाकर व्यापारी को दिए। दांतों की खरीद के लिए कई जहाज आने जाने लगे। एक व्यापारी ने मुझे कई दांत दिए और मैंने देश से आए एक जहाज पर मुझे चढ़ा दिया। व्यापारी ने रास्ते के लिए मुझे खाने का सामान भी दिया। मैंने उनसे विदाई ली और कई द्वीपों की यात्रा करता हुआ फारस बंदरगाह पर पहुंचा। वहां से सड़क के रास्ते का सहारा लेकर मैं बसरा आया और अपने साथ लाए हाथियों के दांत वहां बेच दिए। इसके बाद कुछ खरीदारी कर मैं बगदाद लौट आया। बगदाद लौटते ही खलीफा के दरबार में पहुंचा। मुझे देख खलीफा बेहद खुश हुआ। उसने कहा, मैं हर रोज़ तुम्हारी लिए दुआ करता था। मैंने उनसे साथ बहुत घटनाएं बीती। हाथियों का अनुभव सुनकर खलीफा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने लेखक को आदेश दिया कि मेरे साथ हुए बीते दिनों की घटनाओं के बारे में सुनहरे अक्षरों में लिखे और खलीफा ने मुझे ढेर सारा इनाम देकर विदा किया। अपनी आखिरी यात्रा को ख़त्म करते हुए सिंदबाद ने, मित्रों, इसके बाद मैं किसी यात्रा पर नहीं गया। अब तक जो भी धन मैंने कमाया उसके सहारे जीवन जी रहा हूँ। उसने हिंदबाद से कहा, अब तुम ही बताओ, क्या ऐसा इंसान कोई है जिसने मुझसे अधिक मुश्किलों का सामना किया? ये सुनने के बाद हिंदबाद उठ खड़ा हुआ और उसने सम्मान पूर्वक सिंदबाद का हाथ चूमा और कहा, सच कहूँ तो इस 7 समुद्री यात्राओं के दौरान आपने जितना तकलीफ और बार बार अपने प्राणों की रक्षा की, इतनी शक्ति किसी में नहीं। मैं अब तक अपनी स्थिति पर रोता था और आपकी सुख सुविधाओं से जलता था, लेकिन अब मुझे मालिक का लाख लाख शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने मुझे मेरे परिवार के बीच सुरक्षित रखा। वास्तव में जो सुख आप अभी ले रहे हैं वह आप अधिकार है। मेरी मालिक से यह दुआ है कि हमेशा आप खुश रहे और आपको सम्मान यूं ही मिलता रहे। आखिर में सिंदबाद ने हिंदबाद को 400 दिनार देते हुए कहा, अब तुम मेहनत मजदूरी करना छोड़ दो, मेरे लिए काम करना शुरू कर दो। मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भरण पोषण करूँगा। हिंदबाद ने सिंदबाद की बात मान ली और आगे का जीवन आनंद से गुजारने लगा। तो ये थी सिंदबाद की आखिरी कहानी।